बात करते हैं दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी फैसला सुरक्षित रखा है। साथ ही कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। केजरीवाल की जमानत को लेकर सीबीआई और सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, सीबीआई और सिंघवी के बीच कोर्ट में तीखी बहस हुई। सीबीआई गिरफ्तारी पर बहस की बात कर रही है, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी गिरफ्तारी और जमानत दोनों पर बहस की मांग कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोनों ही याचिकाओं पर अदालत फैसला सुरक्षित रखे। अरविंद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। अदालत कह सकती है कि हम उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर रहे हैं, मुख्य याचिका पर बाद में निर्णय किया जाएगा, ये कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने। दूसरी तरफ कोर्ट में सीबीआई ने क्या दलील दी, ये भी समझिए। सीबीआई कह रही है कि हमने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के सभी आधार बता दिए गए हैं। उन्होंने यानी केजरीवाल रिमांड के खिलाफ भी दलील दे रहे थे। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत का मामला गिरफ्तारी से बिल्कुल अलग है। जैसे उन्होंने बहस करी कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि एजेंसी बहुत सोच समझ के होती है। जब भी कुछ करती है, एजेंसी का काम को जज किया जाता है। एजेंसी के ऊपर कोर्ट्स बैठी हैं देखने के लिए कि उन्होंने अपना जो काम किया है वो ठीक तरह से किया है या गलत तरीके से किया है। उनको डिसिप्लिनरी डिसीजन भी हो सकता है, उनके एक्शन भी हो सकता है उनके खिलाफ। तो कोर्ट ने भी उसको सही माना। उसके मानने के बाद आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर भी एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या ये भार डालना चाहते हैं कोर्ट के ऊपर कि आप देखिए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके कि ये अरेस्ट ही गलत है, इसलिए अलाउ कर दिया जाए। तो कोर्ट रूम में कुछ जवाब सवाल भी आपके सामने रखते हैं कि आखिर केजरीवाल के वकील और सीबीआई के वकील ने जज के सामने क्या दलीलें रखी, किस तरह से एक अपना पक्ष रखा गया दोनों पक्षों की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं हैं। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में पूछताछ के लिए आवेदन दिया, आवेदन स्वीकार कर लिया गया, नोटिस भी नहीं भेजा गया। इस पर सीबीआई की तरफ से डीपी सिंह ने कहा कि हम आज ही अपनी दलील देंगे, लेकिन अगर दलील देते देते समय 4 बज जाए तो कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए कोई और तारीख भी दे सकती है। इस पर सिंघवी कहते हैं केजरीवाल को 3 बार जमानत मिली है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और 1 बार ट्रायल कोर्ट से यानी राउजवानी कोर्ट से। अगर आपको मामले में कुछ ठोस नहीं मिलता तो फिर हमारी बेल मांगने में गलती क्या है, हमारा बेल मांगना गलत क्या है। इस पर सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी। वो ईडी मामले में जमानत पर बाहर आए थे, हम उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन एक जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते हमने इंतजार करना ज्यादा सही समझा। ये उस पहलू को लेकर कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी ईडी की गिरफ्तारी के मामले में, सीबीआई कह रही कि हम उस वक्त उनको गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते हमने गिरफ्तार नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने 26 पेजेस का जवाब जमानत याचिका पर दाखिल किया है, न कि गिरफ्तारी पर। सीबीआई साबित करे कि जांच में अरविंद केजरीवाल की वजह से देरी हुई है। सिंघवी ने भी कहा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर सीबीआई ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होती है तो दूसरे आरोपी भी सीधे दिल्ली हाईकोर्ट आ जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि अरविंद अभी भी मुख्यमंत्री हैं, ये सवाल पूछा गया हाईकोर्ट की तरफ से, जिसने पूछा। सीबीआई ने जवाब दिया हाँ। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हम गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेंगे, जमानत पर बाद में सुनवाई होगी। दरअसल केजरीवाल पर ईडी सीबीआई के अलग अलग मामले, ईडी के मामले में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के मामले में वो फिलहाल जेल में ही हैं। अरविंद केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला है ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा मामला क्या है, सीबीआई ने शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केस दर्ज किया। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया। दोनों मामला एक ही है, लेकिन इसके 2 अलग अलग पहलू हैं। पहला है लिकर पॉलिसी से जुड़ा मामला, इसमें जो करप्शन है, करप्शन के एंगल को लेकर केस दर्ज किया है सीबीआई ने। सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जांच कर रही है, इसी को लेकर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें पैसे की लेन देन शामिल है, उस पहलू को लेकर ईडी ने केस दर्ज किया, गिरफ्तारी की और ईडी के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। लेकिन सीबीआई का जो केस है उसको लेकर अभी उनको जमानत नहीं मिली है, उसी का मामला पूरा हाईकोर्ट में चल रहा है। दरअसल ये केस दिल्ली एलजी वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले जो हैं वो अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी
अलग अलग हुई है और जमानत भी अलग अलग ही मिलेगी। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 जून को पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दे दी थी, लेकिन 4 दिन के बाद सीबीआई ने केजरीवाल से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने का आदेश लिया और 26 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने गिरफ्तार किया केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ईडी केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है और अब जमानत की दरकार उनको सीबीआई केस में है। अगर सीबीआई केस में उनको जमानत मिलती है तब फिर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे।